नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा नगर निकाय के चुनाव होने हैं और देखिए, कांग्रेस पार्टी परंपरा की दुहाई देकर पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती और यह परंपरा कांग्रेस पर अक्सर भारी पड़ जाती है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। क्या इस दफा इस परंपरा को कांग्रेस पार्टी तोड़ेगी या फिर पहले की तरह बिना सिंबल के चुनाव मैदान में उतरेगी? खैर, अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें और कांग्रेस के नेताओं के बयान देखें तो उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इस मामले में दो गुटों में बंटी रहती है। अगर हम डॉक्टर अशोक तंवर जिस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे या फिर कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, उस दौरान जब भी नगर निकाय के चुनाव आए तो उस समय मीडिया दोनों से सवाल करते थे और दोनों की इच्छा थी कि नगर निकाय के चुनाव में पार्टी को सिंबल पर उतरना चाहिए। वहीं कांग्रेस में प्रभाव रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात से सहमत नहीं होते थे और वो कहते थे कि कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है और कांग्रेस हमेशा बिना सिंबल के ही चुनाव मैदान में उतरती है। यानी ये जो नगर निकाय या पंचायत के चुनाव होते हैं वहां पर पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकते हैं और वहाँ सिंबल की कोई जरूरत नहीं होती है और इसका फायदा अक्सर भारतीय जनता पार्टी उठाकर ले जाती रही है। खैर देखिए, अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में खूब चली और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा कांग्रेस में वही होता रहा है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस परंपरा को इस बार तोड़ने देंगे या नहीं तोड़ने देंगे समय बताएगा। लेकिन अगर पार्टी नगर निकाय के चुनाव सिंबल पर लड़ती है, निश्चित तौर पर इससे पार्टी का फायदा होता है। और कहानी इसका यह भी है कि जब पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी के कार्यकर्ता हर कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाता है। अगर सिंबल होता है तो कम संभावना होती है और भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ती है और जब सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो जो दूसरे नेता है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक चेहरा पार्टी की तरफ से आएगा। और देखिए, शहरों के अंदर हमने पीछे विधानसभा के चुनाव भी देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादातर सीटें शहरों से जीती है। और जो कांग्रेस के बड़े नेता कुलदीप शर्मा हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि पार्टी हाईकमान को नगर निकाय के जो 53 जगह चुनाव होने हैं वहां पर ध्यान देना चाहिए और जब कांग्रेस शहरों में बढ़त बनाएगी या मुकाबला देगी उसके बाद ही कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में आ सकती है। यह बात कुलदीप शर्मा की भी सही है और अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा भी उठाती है। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा है इस दफा सिंबल पर चुनाव लड़वाने के लिए या तैयार होगा या फिर नहीं होगा। और देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जो राजनीतिक तस्वीर, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी के साथ एक मुलाकात की, वो तस्वीर भी जारी हुई थी और उस तस्वीर से साफ जाहिर हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा उतरा हुआ था और राहुल गांधी अपने मोबाइल में बिजी थे और यह तस्वीर काफ़ी वायरल हुई और लोगों ने इस पर बड़े कमेंट भी किए थे। और देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आ रही है और लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और लेकिन आई नहीं है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट देने में खुली छूट राहुल गांधी ने दी थी लेकिन नतीजे विपरीत आए हैं। तो उसके बाद कुमारी शैलजा गुट थोड़ा अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं आया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को प्रभावशाली रखा जाएगा, फिर ये कुमारी शैलजा वाले गुट को प्रभावशाली रखा जाएगा। यह बात सही है कि एक लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने जारी की थी प्रभारियों की, लेकिन देखिए यहाँ पर वो लिस्ट रद्द की गई है। लेकिन इससे भी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर पड़ गया, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की लिस्टें रद्द की गई हैं और पार्टी हाईकमान ने उन लिस्टों को रोका भी है। ऐसे में जब नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा उसके बाद ही थोड़ा देखा जा सकता है कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है हरियाणा के अंदर। क्या कुमारी शैलजा खेमे को आगे करेगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करेगी या फिर बैलेंस बनाकर रखेगी। यह भी सही है कि नगर निकाय के चुनाव हैं
तो हो सकता है कि जो दूसरा खेमा है कुमारी शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला का, वो प्रयास करे कि नगर निकाय के चुनाव सिंबल पर हो। यदि इनकी बात मानी जाती है तो यह माना जाएगा कि अब इस गुट का प्रभाव हाईकमान पर बढ़ता जा रहा है। खैर, यह समय बताएगा कि कांग्रेस हाईकमान इन दोनों में से किस गुट को आगे बढ़ाती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब राजनीति खत्म हो गई है, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा भी हाईकमान रखेगा। खैर, जहां तक की बात करें सिंबल पर चुनाव लड़ने की, कांग्रेस पार्टी क्या इस दफा भी दुहाई देगी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारी परंपरा नहीं है, या फिर इस परंपरा को तोड़कर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ये प्रयास रखते थे कि अगर सिंबल पर लड़ेंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीट जीते और इससे मैसेज गलत जाए। ऐसे में किसी तरह का ऐसा मैसेज नहीं जाए कि कांग्रेस पार्टी नगर निकाय के चुनाव में हारे, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर यही फैसला किया है कि सिंबल पर पार्टी चुनाव नहीं लड़े।